खोड़ा में योगी फोर्स कट्टरपंथियों को सबक सिखा रही है तो आजमगढ़ से लेकर कासगंज तक यूपी एटीएस देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ मिशन छिड़े हुए हैं। एटीएस ने मुनीर के 2 शेखों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए और जो हथियार बरामद हुए हैं वो बड़ी प्लानिंग के सबूत पेश कर रहे हैं। वह पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश के भी टच में था। शहबाज सिद्दीकी उनकी फंडिंग से यहां पर अपना आतंकी नेटवर्क तैयार कर रहा था। दुकान ही तो रहता था, बस कहीं इधर उधर नहीं जाना उन्होंने। इस झोपड़ी में शहबाज सिद्दीकी रहते थे। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये 2 इमारतें महज इमारतें नहीं, बल्कि आतंक का अड्डा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी इमारत कितनी बड़ी है या कितनी छोटी, पक्की है या कच्ची, लेकिन यह आतंक की वो 4 दीवारी है जिनके भीतर तैयार हो रही थी बहुत बड़ी देश विरोधी साजिश। यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी मुनीर के 2 शेखों को यूपी के 2 अलग अलग जिलों से दबोचा है। एक की गिरफ्तारी आजमगढ़ से हुई तो दूसरा कासगंज से शिकंजे में आया। आजमगढ़ से पकड़े गए आतंकी का नाम है मोहम्मद शेख। कासगंज से गिरफ्तार आतंकी का नाम शहबाज सिद्दीकी। ये दोनों आरोपी हिंद के खिलाफ साजिश रच रहे, वो भी भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के साथ मिलकर। लेकिन योगी के यूपी में जांच एजेंसियों ने इनकी कमर तोड़ कर रख दी। देश की रक्षा करने के लिए आज ब्रह्मोस मिसाइल यूपी के अंदर बन रही है, और यही ब्रह्मोस मिसाइल जब भारत का बहादुर जवान दुश्मन की छाती पर दागता है, वह पाकिस्तान चिल्ला उठता है कि बचाओ बचाओ की आवाज लगाता है। यूपी एटीएस ने मोहम्मद शेख को 9mm पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस के साथ इसी दुकान से गिरफ्तार किया है, जहां बैठकर उसके पिता उसे बेगुनाह करार दे रहे हैं। लड़का मेरा यहीं रहता है, दुकान देखता है, कहीं ना उसका जाना ना आना, किसी से कोई मतलब ही नहीं जो है। तो मैं कैसे मान लूँ कि जो है इतना बड़ा आतंकवादी या जो है वो हो जाएगा। सोचिए, हार्डवेयर की दुकान पर बैठने वाला सामान्य सा युवक कितनी बड़ी साजिश रच रहा था और इसके कानो कान किसी को खबर तक नहीं थी। मैं वही मौजूद हूं जहां पर वो खुदापुर स्थित अपनी हार्डवेयर की दुकान पर बैठता और पारिवारिक कारोबार में हाथ बटाता था। वहीं कुछ ही दूरी पर इसका घर भी है, जिस पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप रहे। उसे एसटीएफ ने गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए ले गई। एटीएस को जांच में पता चला है कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी आतंकियों के साथ संपर्क में था। वो जल्द किसी राजनीतिक नेता की हत्या की तैयारी कर रहा था। इतना ही नहीं, आतंकी मोहम्मद शेख देश के दूसरे युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ने का प्रयास भी कर रहा था। यानी भारत में जगह जगह स्लीपर सेल खड़े करने की तैयारी से पहले ही उनका अंत कर दिया गया। पाकिस्तान बाप बाप कहकर के चिल्ला पड़ता है। कासगंज से पिछले दिनों गिरफ्तार मुनीर के एक और चेले शहबाज सिद्दीकी ने भी कई खौफनाक खुलासे किए हैं। शहबाज ने बताया कि वो जैश ए मोहम्मद से जुड़ा था और देश में फिदायीन हमला करने को तैयार था। बस उसको जैश आतंकी के इशारे का इंतजार था। एटीएस को आरोपी के मोबाइल से इससे जुड़े सबूत भी मिले। इस झोपड़ी में शहबाज सिद्दीकी रहते थे। देखिए साहब, कमाना मजदूरी करते थे, बता रहे हैं इनके घर वाले, यहाँ मजदूरी करते थे। और देखिए अंदर कुछ सामान भी नहीं है इस घर के अंदर। शहबाज सिद्दीकी पुलवामा हमले से जुड़े जैश के आतंकियों के सीधे संपर्क में था। 2019 पुलवामा आतंकी हमले को लेकर आतंकी उमर और शहबाज के बीच चैट हुई थी। उमर ने शहबाज से कहा था कि आज तुम्हारे देश में ब्लैक डे होगा और हमारे पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही हैं। जांच एजेंसियों ने सबूत जुटाए, लेकिन शहबाज के घर वाले अपनी ढपली बजा रहे हैं। बहुत सीधा मेरा बच्चा, बहुत इतना कोई बच्चे मेरे सीधे ना, सबसे अच्छा, और न कोई है कुछ नवा के अंदर। ग्लास फैक्ट्री में काम करने वाला एक मजदूर असल में फिदायीन हमले को तैयार बैठा था। ये खुलासा जितना चौंकाने वाला है उतना ही डराने वाला भी, क्योंकि पता चला है कि शहबाज के संपर्क में कुछ और लोग भी थे जिनकी जानकारी एटीएस खंगाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।